हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे और मैं आया था अपने खेत की तरफ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो है हमारी फसल जो है पकने के बाद सो गई है ना। तो अभी मैं आया था। ये क्या होता है कि जब यहाँ पर खेत की फसल पक जाती है तो किसान लोग करते क्या है कि जल्दी से पलटाने लगते हैं। तरवाई की जो धान होता है जल्दी से लफाने लगते हैं, और वो इसलिए लफाते हैं ताकि ये देखिएगा आप, ये ऐसे लफाए वो इसलिए लफाते हैं ताकि जो है हार्वेस्टर जब कटिंग करता है तो अच्छे से तरी जो है अच्छे से काट के चलता है, इसलिए लफा देते हैं। तो मैं सभी किसानों से यही गुजारिश करता हूँ कि इसको थोड़ा जब कटाई के 2 से 3 दिन पहले ही वो करें, नहीं तो आपकी धान भी ऐसे लफ सकती है। जिस ऐसे ये खेत देख सकते हो, ये बहुत पहले लफ गया था इसकी तरवाई, इसी कारण इसकी सारी फसल जो है सो चुकी है। इससे हमें क्या है, किसानों को और ज़्यादा नुकसान होता है। मेरी यही गुजारिश है सभी किसानों से कि पहले से ही अपनी फसल को की तरवाई ना लफाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या है कि इससे क्या होता है कि हार्वेस्टर भी ज़्यादा नीचे से नहीं काट पाते हैं, क्योंकि उनके जो है फरसा जो है वो नीचे लगने लगता है। तो इसी कारण ये ध्यान रखें सभी किसान भाई कि पहले से अपनी फसल की तरवाई जो है ना लफाएं, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मेरे पापा जी ने भी लफा दिया था थोड़ा सी, तो मेरे खेत की तो उतनी नहीं हुई क्योंकि थोड़ा बिर्री धान थी, थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा घनी नहीं थी, इसी कारण ज़्यादा तो नहीं लफाई है। लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी आप लोग बिल्कुल भी मतलब पहले से। तो दोस्तों ये जो मेरे बड़े पापा का ये खेत है, इन्होंने भी ये तरी को देखो कैसे पलटाया था, इसकी धान को ऐसे कर दिया था, ठीक है, तरी तरी पलटा दिया था। तो क्या हुआ कि ये जो थोड़ी सी लफी रहती है उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरी चिपटती चली जाती है। पूरा खेत देख सकते हो आप। तो ये थोड़ी बहुत खड़ी हुई है ना, ये सारी भी थोड़े समय के बाद सो जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी पूरा। तो देखिए कैसे चिपक जाती है, पूरा धान जो है बिल्कुल चिपक जाता है, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो कृपया कर मैं यही गुजारिश करूँगा कि पहले से अपनी खेतों की धान जो है ना पलटाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे क्या है कि आपको 2 से 3 कुंटल तक का नुकसान हो सकता है गेहूँ में, क्योंकि ज़्यादा नीचे से कटिंग करने में बहुत मुश्किल आती है हार्वेस्टर को। तो इसलिए यही गुजारिश है। और ये एक और बात बोलना चाहूँगा सभी किसान लोगों से, किसान भाइयों से, कि जो सभी के साथ ही फसल बोएं। हमारे गांव में जिन जिन लोगों ने मतलब आगे बोई थी, मतलब थोड़ा आगे सब किसानों से आगे बोया था, उन सभी किसानों में कुछ ना कुछ रोग लग गए हैं। जैसे इसमें भी ये खेत लगभग 4 से 5 दिन आगे बो गया था, मतलब इसमें जो पहले रोपा लग गया था, तो इसमें देख सकते हो ये कुछ ये प्यारा सा बन गया है, मतलब बदरा इसको बोलते हैं हमारे गाँव में। जी देखिए इसमें इसकी जो बाली जो है उतनी क्लियर नहीं है, सारी इसके अंदर दाना ही नहीं है। ये तो ये हो जाता है, इसलिए सभी के साथ ही बोएं, सभी के साथ एक साथ खेती करें, ताकि आपकी फसल को रोग मतलब इकट्ठा न लगे। मतलब लगेगा तो सबको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि आप आगे बोते हो आपको तो खाद भी ज़्यादा लगती है, और ये तो है पैदावार ज़्यादा निकली, लेकिन यदि रोग लग गया बाई चांस तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सभी के साथ बोते हैं। जैसे ये देखो ये कुछ दिन आगे लग गया था तो वो कहीं कहीं प्यारा जैसे बन जाती है पूरी फसल। तो इसलिए आगे ना बोएं, सभी किसान भाइयों के साथ ही बोएं, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो, चाहे कोई भी फसल हो। इससे क्या होता है कि हमें रास्ते की भी दिक्कत नहीं आती। जैसे ट्रैक्टर हम लाते हैं, मतलब अंदर जो किसान भाई के खेत अंदर होते हैं तो उनको ट्रैक्टर लाने में भी दिक्कत है। सबकी एक साथ खेती होती है, एक साथ कटाई होती है मस्त, और ना हम और लड़ाई झगड़े का काम भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए सभी से के साथ मिलकर खेती करें। और ऐसे में होता क्या है कि रोग भी बहुत ही कम लगता है, क्योंकि यदि एक ही खेत यदि आगे बोगा उसमें रोग लगता है ना, तो बाकी भी चौपट हो जाते हैं। और कोई की खेत मैंने देखा है, उनके खेत तो मतलब पूरे ही वो हो गए हैं, मतलब प्यारा बन गया है, भूसा टाइप का नहीं होता, इसमें ना तो दाना पड़ा है ना तो कुछ, वो दाना के ऊपर की छिलका बस है, और बाकी सारा जो है बदरा बन चुका है। तो बदरा उसको बोलते हैं जिस दाने में मतलब जिस फली में, जैसे ये मैंने लिया, इसमें देखो ये इसके अंदर यदि दाना नहीं होता तो उसको बोल देते हैं बदरा। तो इसलिए ऐसा ना करें कि कोई भी किसान सभी के साथ बोएं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और अदर किसानों को भी बहुत बेनिफिट होता है। और ये भी होता है कि यदि जो लोग आगे बोते हैं और तो उनके पास ये रोग भी लग जाता है। ये आप देख रहे हो, इसको हल्दी रोग बोलते हैं। इससे देखो ये मेरे हाथों में भी लग गया थोड़ा थोड़ा, तो ये भी नहीं लगता यदि आप सबके साथ बोते हैं। और जो हम पहले क्रांति बोते थे उसमें पहले ये रोग लगता है उसमें बस, लेकिन आज की डेट में मैं बताऊं ज़्यादा केमिकल का यूज़ होने के कारण ये हर एक मतलब हाइब्रिड धानों में भी वो रोग लगने लगा है। ये सारी जो हमारे गाँव में हाइब्रिड बोने लगे हैं, लेकिन उसके बाद ही वो रोग पकड़ने लगा है। पहले सिर्फ क्रांति की धान में होता था। तो ये होता है कि मतलब ज़्यादा केमिकल का यूज़ भी ना करें अपनी फसल के अंदर, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मतलब इतना ही यूज़ करें जिसको मतलब उसको जितनी ज़रूरत हो उतना ही केमिकल यूज़ करें, उतना ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो यह देखिए हमारी बिही लगी रही है, तय ज़्यादा बड़ो झाड़ तो नहीं है, छोटा ही सो है। तो यह देखो बिही मिली है लेकिन कच्चा ही है यार। तो 4 दिन पहले आए रहे तय पे, तो बहुत बड़ी बड़ी बिही मिली थी और बहुत पकी।
तो पता नहीं इतनी जल्दी काहे झड़ गई है, पूरी न झड़ गई है बिही। तो और दूसरी बिही में देखें चलते हैं कि अगली वाली बिही में क्या होता है। एक और बिही में कही है, अब इसको देखते हैं कि इसमें लगी भी हैं कि नहीं लगी है ना। इसमें तो 4 ठो तो लगी हैं जी, लेकिन सब कच्चा ही हैं, ज़्यादा मज़ा नहीं है, खाने में मज़ा नहीं आया है ना। एक मिली है थोड़ा सी, पकी नहीं है। और एक गुजारिश है सब किसान भाइयों से, ये वो पेड़ पौधे नहीं होते बिही के, अमरूद के, उनके नीचे से ना ये धान काट के अलग कर देना। इससे कहो कि जो यदि आग लगती है खेत में बाई चांस, तो लपट में ये जिसके पत्ते भुंजर जाते हैं, तो वो पत्ता ना भुंजर ही तो क्या हुई ही कि ये जो है पूरी फसल बर्बाद ना हो है। फसल नहीं बिही के पेड़ होगा, खाने पीने की चीज़ जो हो गई वे बर्बाद नहीं हो करें। अच्छा, तो इसलिए पहले इसे काट दे करना है, या फिर रैपर चलने के बाद उसके नीचे का जो वो नहीं होता है, जो कचरा होता है वही दूर फेंक दे करना है। ऐसा हमारे पापा ने ये फेंक दा है, सूखा सूखा जो लग रहा है ना, ये यहीं का काट के फेंकना है। ये कोई यही चीज़ करो जिससे कि आपके जो है फसल नुकसान ना हो करे, और ना तो आपके खाने पीने वाले फल जो हैं उनका नुकसान ना होगा, है ना। तो ऐसा कार्य करना।